तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टाइप 1 सीखने जा रहे हैं। टाइप 1 में क्योंकि आपको पता है कि 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 2 मार्क्स से क्वेश्चन आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सके कि आपको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, सिंपल सा, पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जहां पर जो ये a, b और c दिख रहा है ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, मतलब अचर होते हैं। तो अगर किसी भी इक्वेशन में अगर ये डिग्री जो है 2 आ जाए, कितनी आ जाए डिग्री 2 आ जाए, या हाईएस्ट पावर अगर 2 है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो इक्वेशन कौन सा है, क्वाड्रेटिक है, वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। तो हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या ये जो दोनों क्वेश्चन दे रखे हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले जैसे कि हम बचपन से करते आ रहे हैं, हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसी टर्म को फिर दोबारा से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं 2x को अगर हम x से करते हैं तो कितना आएगा, 2x², और फिर 2x को 3 से करते हैं तो 2 3 जा 6, और इसी तरीके से अगर -1 को हम x से करेंगे तो कितना आ जाएगा, -x, और -1 को -3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, +3। सेम इस तरफ भी ऐसा ही कुछ करने वाले हम। x को पहले x से करेंगे, क्या आ गया, x², फिर x को माइनस से करेंगे, क्या आ जाएगा, -x, फिर 5 को x से करते हैं तो कितना आ जाता है, 5x, और 5 को -1 से करेंगे तो कितना आएगा, -5 आ जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो लाइक टर्म है उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये 6 दिख रहा है और ये x दिख रहा है, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा, 7x प्लस 3। यहां अगर हम करते हैं तो x², 5 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4, और ये -5। अब एक जैसे टर्म को एक तरफ कर देंगे हम, 2x² इधर लेकर आ गए, x² -7x, और इधर लेकर आएंगे तो 4x प्लस 3, ये माइनस का इधर है तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो x², 7 4 कितना हो जाएगा, 11 ऐड करने पे, और 5 और 3 8। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि इसकी जो हाईएस्ट पावर है जिसको हम डिग्री कह देते हैं, कितनी आ रही है, 2 यहाँ, इसीलिए ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्या होगा ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। ये हमारे पास x + 2 पे क्यूब है, 2x x² - 1 है। तो इसको हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले a + b पे क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, a + b पे क्यूब का, तो आप लिख सकते हो a पे क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3a b पे स्क्वायर प्लस b पे क्यूब। और यहां अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2x को x से तो 2x पे क्यूब, और 2x को -2 से तो -2x। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो x पे 3 2 जा क्या आ जाएगा, 6x², और यहाँ पे अगर हम इसको करें तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 4 3 जा 12x, और ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2x पे 3 -2x। अब लाइक टर्म जो एक जैसे होंगे उनको एक तरफ कर देंगे, तो ये हो गया x पे 3, इसको इधर लेकर आते हैं हम, -2x पे 3, और प्लस 6x² प्लस 12x, इसको इधर लेकर आ गए तो प्लस का 2x 8 = 0। अब यहाँ अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -x पे क्यूब प्लस 6x², और 12 को 2 से जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 प्लस 8 = 0। अब जैसे कि आपको दिख रहा है इसकी पावर कितनी है, 3 है इसकी पावर, मतलब कह सकते हो कि इसमें जो डिग्री है वो कितनी है, 3 है। तो डिग्री 3 है, इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो सिंपल से इस टाइप का 2 मार्क्स अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हो। क्वेश्चन एग्जाम में वेरी कर सकता है, लेकिन टाइप
वैरी नहीं करेगी। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर सकते हो। तो चलते हैं टाइप 2 पर। टाइप 2 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की कैटेगरी में आता है, क्योंकि आपको पता है कि इस बार 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 नंबर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर हम समझेंगे कि यहां पे फाइंड हमें क्या करना है, नेचर ऑफ रूट, ठीक है, मूलों की प्रकृति। तो इसको हम सीखने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो सिंपल एक हमारे पास पूरे साल हम पढ़ते आ रहे हैं, मतलब सेकेंड टर्म में हम पढ़ते आ रहे हैं कि डी एक हमने वर्ड यूज किया था जिसे क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, विविक्त कर। विविक्त कर, इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। जैसा कि आपको पता है कि ये b² - 4ac कहां से आता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कुछ ऐसा होता है। तो ये जो b है इसी में से आता है, जो x का कोफिशिएंट होता है, a जो x² का कोफिशिएंट होता है, और जो कांस्टेंट टर्म होता है वही क्या होता है, c होता है। तो आपको पता होना चाहिए यहां पर कि अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है, इट मींस d की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाती है तो जो रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो रूट्स आएंगे मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो कैसी होगी बेटा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि इसकी जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, वास्तविक होगी और भिन्न होगी। कहने का मतलब यह है कि x के लिए 2 वैल्यू होगी और दोनों ही अलग अलग वैल्यू होंगी। इसी तरीके से अगर d = 0 आ जाता है, मतलब अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो इस केस में क्या होगा, इस केस में रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। इक्वल रूट्स होंगे मतलब जो मूल होंगे वो कैसे होंगे बेटा, वास्तविक और बराबर होंगे। कहने का मतलब जो x की वैल्यू आएगी यहां जो आएगी वही यहां होगी, मतलब दोनों ही वैल्यू क्या आएगी, सेम आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है, लेस देन 0, कहने का मतलब ये हुआ नेगेटिव। तो सिंपल क्या होता है, देयर इज नो रियल रूट, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता। क्या होता है बेटा, इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता। तो सिंपल हम ये समझने वाले हैं, ये आपको याद होना चाहिए। इन क्वेश्चनों को करने से पहले ये आपके दिमाग में ये सारी बातें होनी चाहिए, तभी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे होंगे। तो हम कुछ क्वेश्चन, मतलब ये जो आपको दे रखे हैं क्वेश्चन, इन दोनों को हम करके देखते हैं कि इसके रियल रूट्स है या नहीं है, या सिंपल इसका नेचर क्या है। तो सबसे पहले देखो, अगर हमें, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा, ax² + bx + c = 0। कहने का मतलब जो x² के साथ होता है वो a होता है, मतलब इसके साथ जो ये है इसको हम क्या बोलेंगे, a बोलेंगे, और जो x के साथ है वो हमारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और जो कांस्टेंट है अलग से है वो क्या हो जाएगा, c। तो सबसे पहले हम d निकालने वाले हैं। d क्या होता है, b² - 4ac। तो यहाँ पे b की वैल्यू रखते हैं 4√3² - 4a हमारा 3 हो जाएगा, c हमारा 4 हो जाएगा। तो जैसे कि पता है 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और ये √3 से ये पावर जो हट जाएगी 3 बचेगा, और 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। इट मीन्स 48 - 48 इट मीन्स 0। अब ये 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि यहां पर जो है d की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। d की वैल्यू 0 आने का मतलब क्या हुआ, तो आप कह सकते हो कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको जो गिवन है इसके क्या है, रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। तो आप कह सकते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन
हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। मतलब जो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण, उसके वास्तविक और बराबर मूल है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इसी तरीके से बेटा अगर हम इसको देखते हैं तो जो एक्स स्क्वायर के साथ है इसी को हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं। जो एक्स के साथ है वो क्या होता है, बी होता है, और जो बच गया वो सी। तो यहां पर अगर हम डी निकाल रहे हैं तो ये क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां पर जो है बी की वैल्यू रखते हैं 6 पे स्क्वायर माइनस 4 2, और ये कितना आएगा 3, तो वो 36, 4 2 जा 8 8 3 जा 24। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 12। अब ये क्या है, ग्रेटर देन 0, कहने का मतलब d इज ग्रेटर देन 0। और अगर d ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या होगा कि द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। मतलब जो ये दिया गया जो समीकरण है उसके मूल जो है मूल जो है वो वास्तविक और भिन्न है। ठीक है, दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न है। सिंपल लिख सकते हैं, दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न है। तो चलते हैं टाइप थर्ड पर। जो ये टाइप थर्ड दिख रही है आपको, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जितने भी सैंपल पेपर उठाकर देखो, जितने भी सैंपल पेपर, सब में आपको ये एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर आप देखो तो इसमें ये क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब ये तो आप मार्क कर लो कि आना ही आना एग्जाम में, चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है। कहते हैं इक्वेशन के क्या है बेटा, इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, के एक्स स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2kx प्लस 6। ए की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी के, और बी की वैल्यू -2k, और c क्या हो जाएगा बेटा 6। अब जैसा कि आपको पहले ही बताया था, क्योंकि इक्वेशन के क्या है, इक्वल रूट्स हैं। तो इक्वेशन के अगर इक्वल रूट है तो d की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, 0 हो जाती है। अब d का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो b स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमें क्या करना है, तो इसकी वैल्यू रख देनी है और हमें आंसर निकाल लेना है। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे देखो b की जगह हमने रख दिया 2k स्क्वायर हो गया -4, a क्या है k है, और हमारे पास जो है c क्या है, तो 6 है, इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर 24 इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, तो कॉमन आ रहा है 4k, k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम अलग अलग कर दें तो 4k इक्वल टू 0 एंड k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0/4 मीन्स 0, और यहाँ क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ 0 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं बन पाएगा। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है। k की वैल्यू क्या है, 6 है। कहने का मतलब k की वैल्यू यहाँ अगर हम 6 रख दें तो ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जिसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसी अगर हम देखें तो a क्या है, 2 है, b क्या है, k है, और c क्या है, 3 है। तो d इक्वल टू हम क्या रखने वाले हैं, 0, क्योंकि इक्वल रूट है। d की फॉर्मूला इसका क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब यहां पर अगर हम देखें तो
b का क्या होगा k स्क्वायर 4, a का 2, c का 3, ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 24। तो k की वैल्यू k स्क्वायर इक्वल टू 24 k रूट 24। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 रूट 6 प्लस माइनस, तो k की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 2 रूट 6। तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की कैटेगरी में आता है। हो सकता है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आपको मेन बेसिक पता होना चाहिए। तो बच्चों चलते हैं टाइप 4 पर। यहां अगर हम देखें तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है जिसमें फॉर्मूला यूज होने वाला है। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब थोड़ा सा याद दिला दूं आपको कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है। इसको द्विघात सूत्र हिंदी में बोल दिया जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम d निकालते हैं। क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसके बाद हम x की वैल्यू जो है माइनस b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो ये हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है। पहले हम d निकालते हैं, फिर हम क्या करते हैं x की वैल्यू निकालते हैं, मतलब इसके रूट्स निकालते हैं, मतलब इसके मूल निकालते हैं। तो क्वेश्चन करके देखते हैं इनके। ये 3 मार्क्स में ये इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो जैसा कि आपको पता है जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है कोफिशिएंट, इसी को हम a कहते हैं, और जो x के साथ है ये क्या होता है b होता है, और जो ये बच गया बेचारा ये c है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फॉर्मूला d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर हम b की वैल्यू रख दें तो ये कितना आ जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 4a, और ये आ जाएगा c। तो 49 और 4 5 जा 20 एंड रूट 2 2। 49 माइनस 49 अब यहाँ पर जो है अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे बेटा जी, तो माइनस b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। माइनस b की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास b क्या आ जाएगा 7 प्लस माइनस 9 2, और a कितना है रूट 2। यहाँ पर जो है x की 2 वैल्यू हम लेंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। तो प्लस में अगर हम लेते हैं तो ये हमारे पास, और अगर हम माइनस में लेते हैं आपको पता है कि रूट 9 क्या होता है 3 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व कर लो, 7 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4 2 रूट 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट 2, आप सभी जानते ही हो। इस तरीके से इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहां पे हो जाएगा -10 अपॉन 2 रूट 2 -5 अपॉन रूट 2, रेशनलाइज करेंगे तो -5 रूट 2 बाय में 2। ऐसे चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो a हमारे पास कितना है 3 है, b हमारे पास कितना है -2 है, और c कितना है 1/3 है। तो d की वैल्यू अगर हम निकालें तो b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b -2 पे स्क्वायर 4a एंड c, 3 से 3 कैंसिल, 4 - 4 कितना आ गया 0 आ गया। तो d की वैल्यू क्या आ गई 0। अब अगर हम x की वैल्यू निकालें यहाँ पे तो -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो -b प्लस माइनस d जो है हमारे पास कितना है 0 है, और a कितना है हमारे पास 3 है। तो 2 अपॉन ये तो गया काम से 6, तो कट कर दिया तो कितना आ गया 1/3। कहने का मतलब x की 2 वैल्यू है और दोनों ही कितनी है 1/3। तो चलते हैं थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है, जिसमें x की वैल्यू सॉल्व करने के लिए बोलेगा।
तो ये टाइप 4 का ही है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है। यहाँ भी हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, या आप कह सकते हो कि जो भी इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है उसका हमें मूल निकालना है, हमें उसके रूट्स निकालने हैं। तो हम देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, इन दोनों का एलसीएम लेना। तो सिंपल क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और इसको इससे मल्टीप्लाई, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कह सकते हो, और इसको इससे मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास x से x जो है वो कैंसिल हो गया, -2 अपॉन एक्स स्क्वायर 2x इक्वल टू 3। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। ध्यान रखना बेटा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 6x, और -2 को इसे करेंगे -2। इसको उठा के अगर हम इधर लेकर आते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि हमें पता है a कितना है 3 है, b कितना है हमारे पास -6 है, और c कितना है 2 है। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, d निकालते हैं। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो -6 पे स्क्वायर 4ac, 36, 4 3 12, 12 दूनी 24। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 12। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं x के लिए, तो x का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास -b कितना है, -6 प्लस माइनस 12 अपॉन 2, और a कितना है 3। अगर आगे फर्दर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 6 प्लस माइनस और 12 को क्या लिख सकते हैं, तो 2√3, ये कितना आ गया 6। अब यहाँ से जो भी कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो इसको, x इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 3 प्लस माइनस √3 6, तो ये कट के कितना आ गया 3। इसके बाद हम चाहें तो इसको एक बार कैसे लिख सकते हैं, प्लस में और एक बार माइनस में, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा, मतलब यही रूट ऑफ द इक्वेशन होगा, या कह सकते हो ये x की वैल्यू होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन तो भाई एनसीईआरटी का बिल्कुल ही कतई जहर क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, चाहे आपका प्री बोर्ड हुआ हो या प्रीवियस ईयर के एग्जाम में देखो, ये एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए हम क्या करने वाले हैं, सेम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 7, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 4, कितना हो गया 11/30। आगे अगर हम चले तो ये हमारे पास x - 7, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -x, माइनस से इसे करेंगे कितना आ जाएगा -4, और यहाँ x को x स्क्वायर से करेंगे x², x को 7 से करेंगे -7x, फिर 4 को x से करेंगे 4x, 4 को 7 से करेंगे -28। अब आगे अगर हम करें तो x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना है -11, इसको करें तो x², 7 में से 4 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा -3x, 28, 11/30। तो भाई साहब आप ऐसे मल्टीप्लाई, मतलब इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। अगर ये आपको अच्छा ना लगे तो आप क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद या फिर इसको इस तरफ भेज दो तब भी 11 से 11 कट जाएगा, या इसको इस तरफ भेज दो जब भी कट जाएगा। तो आगे अगर हम देखें तो -1 अपॉन x² 3x -28 इज इक्वल टू 1/30। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा हो गया x² 3x 28, और ये कितना आ जाएगा -30। तो यहाँ पर जो है इसको इधर लेकर आते हैं, x² 3x -28 + 30 = 0। अब यहाँ पर x²
3x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, या तो हम इसको फैक्टर करके कर सकते हैं या डी के मेथड से भी कर सकते हैं, बट पहले देखना पड़ेगा कि क्या इसका फैक्टर हो सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक्स स्क्वायर, हमें स्प्लिटिंग मेथड जो होता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, उससे हमें इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई करते कितना है 2, मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 3 आना चाहिए। तो हमने ये ले लिया -2 और x। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 आ जाएगा और दोनों को माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस मतलब 3 आ जाएगा, मिडल वाला टर्म आ जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है x, तो x माइनस क्या बचा 2, और यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2। यहाँ x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1 बचेगा। और यहाँ अगर हम वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास हो गया x की वैल्यू 2 और ये 1, मतलब x की वैल्यू 1 और 2 आएगी। मतलब ये जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बनाया है, इसको सिंप्लीफाई करके उसके जो रूट्स होंगे वो कौन से होंगे, 1 और 2। तो बच्चों हम आ गए हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे, समांतर श्रेणी। इसको थोड़ा सा इसके कंसेप्ट को हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा पेपर होने वाला ही है, बहुत कम टाइम है हमारे पास। तो सिंपल सबसे पहले समझ लेते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीरीज होती है कह सकते हो, या ऐसी एक सीक्वेंस होता है, जैसे मान लो ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है। तो ये एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिन दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या हो, सेम हो जाए। क्या हो जाए, सेम। तो कोई भी ऐसा सीक्वेंस, ठीक है, जिसके दोनों का जो कह सकते हो सक्सेसिव टर्म है, या जो लगातार जो टर्म आ रहे हैं, किसी भी 2 टर्म का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। जैसे मान लो ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है, तो इसको हम AP में बोलेंगे। क्यों, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। ऐसे ही अगर मेरे पास एक 7 है, 12 है और 14 है, नेक्स्ट इज 17, तो इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास इनका अगर हम गैप देखते हैं तो इनका गैप कितना है, 5 है, और इसका गैप देखते हैं 2 है, इसका गैप जो है वो कितना है, 3 है। तो ये AP में नहीं होगा। तो AP में कौन होता है बेटा, AP में होने के लिए गैप जो है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, इस पे बेस्ड जो भी फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, तो हमारे पास सिंपल यहाँ पर 3 फॉर्मूले डिस्कस करेंगे मेन। एक तो हमारा nth टर्म का फॉर्मूला, अगर हम कहें nth टर्म भी कहते हैं इसको जनरल टर्म भी कहते हैं, और इसको लास्ट टर्म भी कह देते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है nवां पद, या फिर साधारण पद, या व्यापक भी बोल देते हैं, व्यापक, या फिर आखिरी पद। इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास बच्चों वो होता है an इक्वल टू a प्लस n-1d। ठीक है, तो सिंपल आपको जो है याद रखना है कि अगर हमें टर्म निकालना है, जैसे मान लो हमें 20th टर्म निकालना है, तो 20 यहाँ रख देंगे, a प्लस यहाँ 20 रख देंगे, ये कितना हो जाएगा, a प्लस 19d। सिंपल याद रख सकते हो, कोई सा भी अगर टर्म हमसे पूछा जाता है, जैसे मान लो ये 50 है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 49d, और a और d की वैल्यू गिवन होगी, उसे हमें क्या कर देना, पुट करके आंसर निकाल लेना है। तो इसी तरीके से एक और देखते हैं हम यहाँ पर, एक और हमारे पास है फॉर्मूला सम ऑफ nth टर्म का, सम ऑफ nth टर्म का, nवें पद का योग। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Sn n/2 2a प्लस n-1d। और यहाँ पर अगर आपके पास an गिवन है या लास्ट टर्म गिवन है, ठीक है, लास्ट टर्म अगर गिवन है तो एक बार लास्ट टर्म को हम ऐसे भी दिखा देते हैं, ऐसे l लिख देते हैं। अगर लास्ट टर्म आपके पास गिवन है तो हम सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं n/2 a प्लस an, n/2
ए प्लस ए एन, या ए एन की जगह एल भी कई जगह कई बुक वगैरह में आप देख सकते हो लिखा होता है। इसमें हम क्या करते हैं, सम ऑफ एन टर्म फाइंड करते हैं, मतलब एन टर्म का सम। एन टर्म का सम निकालने के लिए हमारे पास ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट देखें, अगर मान लो हमें किसी भी सीक्वेंस में एन टर्म निकालना हो और सम ऑफ एन टर्म दे रखा हो, तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है ये Sn माइनस Sn-1। मतलब यहां अगर a1 टर्म निकालोगे तो क्या हो जाएगा S0, तो ये हमारे पास आ जाएगा S1, तो a1 S1 के ही बराबर होता है, और a2 अगर आप निकालना चाहते हो तो S2 माइनस S1, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल a2। ठीक है, तो सिंपल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमें 3 फॉर्मूले मेन याद रखने हैं। एक तो ये याद रखना है आपको, ठीक है, दूसरा आपको ये याद रखना है, और अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो एक आप ये भी याद रख सकते हो। इसके बहुत ही कम क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, अगर आप ढूंढोगे तो 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे, मतलब 1-2 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इस फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे। बाकी ये आपके इसके बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, इसके बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम बात करते हैं एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो एग्जाम में अप्रॉक्सीमेट अगर देखा जाए, बहुत सारे सैंपल पेपर से एनालाइज किया जाए तो पता चलता है कि भाई 5 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है एक 2 नंबर का हो और एक 3 नंबर का हो। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन ज़्यादातर सैंपल पेपर से मैंने देखा है वो या तो एन टर्म से रिलेटेड होता है और एक क्वेश्चन जो है एसएन से रिलेटेड होता है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई सालों से रिपीटेड आ रहे हैं आपके एग्जाम में। तो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो एपी का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन में है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी दिस। मतलब हमें कहा गया है कि जांच करना है कि क्या जो एपी ये दे रखा है क्या -150 इसी का पद है। अंडरस्टैंड? तो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि ये जो आपको एपी दे रखा है क्या -150 इसी एपी का टर्म है। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हाँ जी यही इसका ही टर्म है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमें गिवन है, एपी हमें गिवन है 11, 8, 5, 2। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें ए कितना है 11 है। डी कैसे निकालते हैं बेटा जी, तो 8 - 11 तो कितना आ जाएगा -3। अब हम ये लेके चल रहे हैं कि भाई ये ए एन कितना है यहाँ पे -150। तो हमारे पास जो वेल नोन फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1d। तो ए एन हमारा कितना है -150 इक्वल टू ए हमारे पास है कितना 11 है, n -1 और d हमारे पास कितना है -3। अब इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। -150 ये प्लस का है, इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा n -1 इंटू -3। अब इसे अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा -6 और ये 161 और यहाँ पर n -1 इंटू -3 -161 अपॉन 3 n -1 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 161/3 + 1 इट मीन्स 160 3 1 जा 3 ऐड कर देंगे 4/3। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो इस और ऐसे कुछ डेसिमल में आ रहा है या कह सकते हो फ्रैक्शन में आ रहा है। तो अगर n आपके पास फ्रैक्शन में आता है या डेसिमल में आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि -150 जो है इसका टर्म नहीं है, क्योंकि n हमेशा क्या होगा बेटा जी, n हमेशा पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में आएगा, पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्म में आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि धनात्मक पूर्णांक के रूप में होगा, धनात्मक पूर्णांक। सेम ऐसे ही क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ लेता कि 11, 8, 5, 2 डैश 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 यहाँ पे
160, 150 ऐसे करके, और पूछ लिए कौन सा टर्म है, तो सेम प्रोसेस यूज करेंगे हम, सेम प्रोसेस होगा। तो हमारे पास बेटा जी इतना टाइम नहीं है कि हम आपको एक एक क्वेश्चन करके दिखाएं, तो जो क्वेश्चन होगा उसमें ही किस किस तरह के क्वेश्चन या किस तरह से क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं वो मैं इसमें डिस्कस कर लूंगा। तो यहां पर हमें क्या पता चला कि -150 जो है इस एपी का टर्म नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो जो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है यहां पेपर में 3 की जगह 2 डिजिट वाला भी हो सकता है, 4 डिजिट का भी हो सकता है। तो समझते हैं इसको कैसे करते हैं। तो यहां पर जो है 3 डिजिट नंबर आपको पता होना चाहिए कि 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होता है 100 और एंड कहां होता है 999 पे खत्म हो जाता है। तो हमें क्या करना है, ऐसा नंबर ढूंढना है जो 7 से भाग हो जाए। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट नंबर कैसे पता करते हैं, जिनको एकदम ओरली नहीं करने आता वो इस तरीके से भी करके देख सकते हैं। 7 को 100 से डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 7, 30, 7 4 जा 28, ये क्या आ जाएगा 2 बेटा। तो हम 7 को 2 और 7 और 2 का डिफरेंस देखें कितना है 5 है। तो या तो 5 अगर हम कम करते हैं तो भी वो 7 से डिविजिबल होगा, 5 इसमें ऐड करते हैं तब भी वो 7 से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर मैं 5 माइनस कर दूं तो 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा, लेकिन 2 डिजिट का नंबर तो हमें लेना ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे प्लस, तो फर्स्ट नंबर जो है 105 आएगा। नेक्स्ट आप खुद ही निकाल सकते हो क्योंकि 7 से डिविजिबल है तो 7 7 ऐड करते जाओ, ये 112 हो जाएगा। नेक्स्ट 100 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। अब लास्ट वाला नंबर कौन सा होगा, सेम प्रोसेस यूज कर सकते हो। जो ओरली कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं जो वीक स्टूडेंट है जिनको नहीं समझ में आता कि हम पहला वाला नंबर कैसे चूज करें, या फिर वो ऐसे करना शुरू करते हैं 101 से भाग करके देखते हैं, फिर 102 से, फिर 103 से, ठीक है, उनके लिए मैं ये बता रहा हूं कि वो सिंपल क्या कर सकते हैं 999 हमने लिया, ठीक है, और 7 से डिवाइड कर दिया, 7 1 जा 7, 2 9 4 जा 28, 1 9 14, कितना आ गया ये हमारे पास आ गया 5। तो लास्ट वाला कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो ये 994 हो जाएगा। तो यहां पर देख लो ए हमारे पास कितना है 105 है, डी हमारा कितना हो जाएगा 112 माइनस 105 कितना आ गया 7। नहीं भी माइनस करेंगे तो हमें पता है 7 7 का गैप होगा। अब सबसे पहले हम यहाँ क्या निकालने वाले हैं, हमें ए एन निकालना है। तो ए एन गिवन है, एन निकालना हमें। तो एन निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन हमारा कितना है 994 और ए हमारे पास कितना है 105, और डी की अगर हम बात करें तो डी कितना है हमारा 7 आया है। फिर नेक्स्ट आगे हम करते हैं इसको, तो ये इसको इधर भेज देंगे, तो माइनस कर देते हैं 14, यहाँ जाएगा 9 8 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास, एक सेकेंड, तो माइनस कर देते हैं हम इसको इससे 9, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 और 8, ओके, 9 माइनस 1 इंटू 7, 889 बाय 7, 7 1 जा 7, 7 1 7 हो गया, और एक 18 कहेंगे, 7 दूनी 14, 4 7 49, तो n की वैल्यू आ जाएगी 127 प्लस 1 मतलब 128। तो n कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ जाएगा 128। अब चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7 टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय
12। तो हमें क्या करना है, AP निकालना है जिसमें दो कंडीशन दे रखा है। क्या दे रखा है कि इसका जो थर्ड टर्म है, कौन सा टर्म है बेटा, थर्ड टर्म, वो कितना है 16 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a प्लस 2d इक्वल टू 16। तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। फिर आगे क्या कहता है, जो सेवंथ टर्म है एक्सीड द फिफ्थ टर्म, मतलब पांचवा जो टर्म है उससे 12 ज्यादा है। दोबारा सुनो, जो सेवंथ टर्म है वो कहता है फिफ्थ टर्म से, मतलब जो सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 ज्यादा है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं a प्लस 6d इक्वल टू a प्लस 4d प्लस 12। a से a कैंसिल, 6d माइनस 4d इक्वल टू 12, 2d इक्वल टू 12, d इक्वल टू 12/2, इट मीन्स 6। तो d की वैल्यू आ गई। अब अगर हम फर्स्ट में रख दें तो a की वैल्यू भी आ जाएगी। फ्रॉम फर्स्ट a प्लस 2 इंटू 6 16, a प्लस 12 इक्वल टू 16, a इक्वल टू 16 माइनस 12, a इक्वल टू 4। तो हमारे पास टर्म क्या आ गया, फर्स्ट टर्म क्या आ गया 4 और डिफरेंस कितना है 6। तो AP क्या होगा आपके पास, तो AP आप लिख सकते हो फर्स्ट टर्म कितना है 4, नेक्स्ट टर्म क्या है, तो 6 ऐड करने पे आएगा, तो 4 और 6 10, फिर नेक्स्ट ऐड कर देंगे 6 तो कितना आएगा 16, फिर नेक्स्ट अगर 6 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 22। तो इस तरीके से टर्म जो है वो बन जाएगा। तो बेटा ध्यान रखना, इस टाइप के कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको रिलैक्स होकर और फिर समझने की कोशिश करना पड़ेगा कि एक्चुअली में ये कहना क्या चाहता है। कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, दो इक्वेशन बनाओ, दोनों को जो है आप क्या करो, उसमें से A और D फाइंड करो। कभी भी अगर डायरेक्टली आपको फर्स्ट टर्म या कॉमन डिफरेंस ना दे रखा हो तो बेसिकली ये करते क्या है, ये इक्वेशन के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं इनको और इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके A और D की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, कहता है फाइंड 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP। सॉरी, ओके, फोर्थ क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। क्या बोलना चाह रहा है ये कि आपको 11 टर्म निकालना है फ्रॉम द लास्ट ऑफ AP, लास्ट टर्म ऑफ AP, मतलब लास्ट टर्म ऑफ AP से, मतलब इधर से चौथा कौन सा होगा, सॉरी। तो हम फोर्थ क्वेश्चन पर आ गए। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है कि लास्ट टर्म ऑफ AP से 11 टर्म कौन सा होगा, मतलब ये जो लास्ट टर्म है, यहां अगर मैं पीछे होना शुरू करूं धीरे धीरे तो 11वां टर्म कौन सा होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को डील करने के लिए एक बहुत सा आसान सा मैं आपको तरीका बताता हूं। सबसे पहले इसको रिवर्स में लिख लो, -62 डैश 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 4 7 10। अब यहां से A जो है हमारा क्या हो जाएगा -62, D निकालना चाहते तो किसी भी नंबर को उसको प्रीवियस नंबर से माइनस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 3। अब हमें कौन सा टर्म निकालना है 11, तो 11 टर्म का फॉर्मूला लगा दो, A प्लस 10D, A की वैल्यू क्या है 62 प्लस और D की वैल्यू क्या है 3, 62 प्लस 30, और अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा -32। तो लास्ट से 11 टर्म हमारा ये हो जाएगा। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हम करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ AP। हमें क्या करना है, AP का मिडल टर्म निकालना है, मतलब मध्य पद निकालना है। इसके लिए हमें n पता होना चाहिए, मतलब पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए कि 187 कौन से टर्म पर आता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, A इक्वल टू 3 और D कैसे करेंगे, 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा 2, और AN आपको गिवन है 187। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है इसमें से n, तो n निकालना है तो हमारे पास वही फॉर्मूला लगाएंगे, A प्लस n माइनस 1 D। तो AN है 187, A कितना हमारे पास 3 है प्लस n माइनस 1 और D कितना है आपके पास 2। तो 187 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। अब यहाँ पर अगर इसको माइनस कर दे तो 180 कितना आ जाएगा 4 इंटू 2। यहाँ पर अगर हम
2 से डिवाइड कर दें तो n-1 इक्वल टू 184/2, 9 2, n इक्वल टू 92 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 93 आ जाएगा। अब n की वैल्यू आ गई। अब ये क्या है, हमारे पास ऑड नंबर है, ठीक है। तो ऑड नंबर है तो मिडल टर्म हम कैसे निकालते हैं, मिडल टर्म मध्य पद, इसमें n+1 कर देते हैं, 93 + 1/2, कहने का मतलब 94/2, इट मीन्स 47, इस तरीके से। वैसे मैं आपको एक सिंपल तरीका ही बता सकता हूँ n निकालने का। जितने भी एपी के क्वेश्चन आए, सिंपल सा ट्रिक यूज करो, फर्स्ट और लास्ट को माइनस कर दो, फर्स्ट और लास्ट को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 184। और जो भी इसका गैप है, कितने का गैप है, 2 का, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 92। और जो भी रिजल्ट आता है इसमें 1 ऐड कर दो। हर एक क्वेश्चन के साथ ऐसा कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ चेक करने के लिए कि आपका आंसर इससे मैच करता है या नहीं, क्योंकि CBSE तो यही बात कहती है कि आपको इस तरीके से डिटेल में करना है, क्योंकि स्टेप वाइज मार्क्स होते हैं। तो चलते हैं, हमारे पास मिडल टर्म आ गया है 47। तो अब हम आसानी से 47 निकाल सकते हैं, a + 46d। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो आप, आंसर आ जाएगा 3 + 46 × 2, 3 + 12 8 9 92, ये कितना आ जाएगा, 95। तो सिंपल तरीके से इसको आप कर सकते हो। अगर यहाँ पे कभी भी अगर ऑड नंबर की जगह अगर इवन आए तो क्या करते हैं, ये हम पढ़ा हुआ है 9th वगैरह में। पहला वाला ये हो जाएगा n/2 और दूसरा वाला n/2 + 1, 2 मिडल टर्म हो जाएंगे। मिडल टर्म कितने हो जाएंगे बेटा, 2 हो जाएंगे। तो बहुत इजीली हम कर लेंगे अगर थोड़ा बहुत चेंजेस करके एग्जाम में क्वेश्चन देता है तो। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास फाइंड द सम ऑफ एपी। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन जो है आपको दिया जा सकता है और इसमें पूछा जा सकता है कि इसका सम क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले हमारे पास a हमें पता है क्या है, 7 है। और अगर हम d निकालेंगे तो आपको पता है इस वाले नंबर से इसको माइनस कर देंगे। अब इस तरीके से अगर हमें माइनस करना है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आपको पता है इसको ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में करेंगे, इसको मल्टीप्लाई इसको कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 21/2 - 7। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 21 - 14/2, इट मीन्स ये कितना आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। हमें क्या करना है, सबसे पहले n निकालना है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, इसको इससे माइनस करके और जितना भी गैप आ रहा है उसको डिवाइड कर दो और जो भी आंसर आता है उसको 1 से प्लस कर दो। बट CBSE ये अलाउ नहीं करती है, आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप वाइज करना पड़ेगा। तो हमारे पास है a + n-1d। तो an हमारे पास है 84, a हमारे पास है 7 + n-1 और d कितना है, 7/2। तो इसको इधर भेज देते हैं, 84 - 7 = n-1 × 7/2। तो अगर हम इसको घटा दें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 n-1 × 7/2। अब जैसा कि आपको पता है कि जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में। तो n-1 जो है हमारे पास 77 × 2 डिवाइड में 7, तो ये 11 हो जाएगा और ये 22 और ये आ जाएगा 23। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 23। हमें क्या निकालना है, सम। क्योंकि यहाँ पर an गिवन है तो इसीलिए हम सम का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, n/2 a + an। मतलब अगर मुझे कौन सा टर्म निकालना है, 23rd, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 23/2 और a हमारे पास कितना है, 7 + an कितना है, 84। 23 × 91/2। अब इसको मल्टीप्लाई करें, क्या कर देना हमें, 2 से डिवाइड कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा।
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, मतलब 7 टर्म का जो है 7 टर्म का सम जो है वो कितना है 49 है और 17 टर्म का जो है वो 289 है। तो आपको सम ऑफ एन टर्म निकालना है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हमें क्या दे रखा है कि सम ऑफ 7th टर्म कितना दे रखा है आपको 49। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर फॉर्मूला आएंगे 7/2 2a प्लस 6d 49 7 7 जा 49। तो ये आ जाएगा आपको 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से या फिर ऐसे ही रहने देते हैं 2a प्लस 6d ये मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा 14 इक्वेशन 1। सेकेंड इसी तरीके से 70 टर्म का कितना बोला है 289। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 17 2a प्लस एक कम हो जाएगा 16d 289। आपको पता है जब डिवाइड में भेज दोगे तो ये सीधा कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में 17 टाइम में, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गए 2a प्लस 6d इक्वल टू 34 इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है दोनों को माइनस कर देना। हमने बताया था कभी भी ऐसा अगर a और d हमें पता ना हो और कुछ ना कुछ इक्वेशन बन रही हो तो उस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं a और d निकाल सकते हैं। तो अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं 2 - 1 तो ये हो जाएगा 2a प्लस 16d इक्वल टू 34 और यहाँ 2a प्लस 6d इक्वल टू 14 माइनस 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 ये कैंसिल, ये कितना आएगा 10d और इसे माइनस कर देंगे तो ये 20 d कितना आ गया बेटा 2 आ गया। अब इनमें से किसी में भी वैल्यू रख दो, जैसे मान लो हम फर्स्ट में रख रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट 2a प्लस 6 इंटू 2 इक्वल टू 14 तो 2a प्लस 12 इक्वल टू 14 2a इक्वल टू 14 माइनस 12 2a इक्वल टू 2 एंड a इक्वल टू 2/2 इट मीन्स 1। तो a कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया और d हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। अब हमें क्या करना है सम ऑफ n टर्म। तो सम ऑफ n टर्म जो होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो ये हमारे पास n/2 a कितना है 1 है n माइनस 1 और d कितना हमारे पास 2 है। तो ये आ गया n/2 2 प्लस 2n माइनस 2 2 से 2 कैंसिल तो n/2 इंटू 2n 2 से 2 भी कैंसिल तो कितना आ गया n²। तो सम ऑफ n टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा n²। तो इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन आए तो सिंपल हमें 2 इक्वेशन बनानी है और उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना है और सॉल्व करने के बाद जब a और d आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे n टर्म पूछा हो चाहे सम ऑफ n टर्म पूछा हो, किसी भी टर्म का सम या कोई भी टर्म आप इजीली फाइंड कर सकते हो अगर आपके पास a और d है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या दे रखा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n², फाइंड 18 टर्म। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, जो सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म है उसका क्या दे रखा है हमें फर्स्ट n टर्म का सम 4n माइनस n², हमें 18 टर्म निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 1 रखेंगे यहाँ पे और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 - 1 इट मीन्स 3। 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 4 2 पे स्क्वायर 8 - 4 इट मीन्स 4। अब हमें क्या करना है, हमें बताया था कि a1 हमारे पास an जो होता है वो sn माइनस sn माइनस 1 होता है। तो अगर मैं 1 रखूं तो ये s1 माइनस s0 होगा, मतलब s1 मतलब s1 कितना है आपके पास, तो ये हमारे पास है 3, तो a1 हमारा 3 हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास a2 क्या हो जाएगा s2 माइनस s1, तो s2 जो है वो हमारे पास 4 है और ये कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 1। तो इससे हम d निकाल लेंगे a2 माइनस a1 1 माइनस और ये कितना है 3 है, तो कितना आ जाएगा -3
2 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें A आ गया और D आ गया, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, पहले ही बता चुका हूं मैं आपको कि हमें क्या करना होता है। जब इनडायरेक्टली कुछ इक्वेशंस वगैरह दे रखी होती है तो हमें A और D इन दो चीज़ों पे फोकस करना है कि A और D अगर कैसे भी हम निकाल लेते हैं तो ईजिली हम कुछ भी बता सकते हैं। अब बोला है 18 टर्म, तो A18 क्या होता है, A प्लस 17D। तो A हमारे पास कितना आया है, 3 प्लस 17 और D कितना है हमारे पास -2। 3 प्लस 17 2 जा 34, ये कितना आ जाएगा -30। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।